एक बार फिर भारत में कोविड ने दस्तक दी है। एक दिन में 5,000 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर कोविड के आ रहे हैं और उत्तराखंड में कोविड को लेकर सरकार जो है अलर्ट मोड पर आ गई है। इस समय हम राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। कोविड के जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि अपनी प्रिपेयर्डनेस तैयार करने के लिए मॉक ड्रिल करें। और देहरादून का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, दून अस्पताल, यहाँ पे मौजूद हैं हम, और देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल की तैयारी में यहाँ पर तमाम स्टाफ मौजूद है। मास्क और सैनिटाइजर्स भी रेडी हैं और अस्पताल को तैयार किया गया है। इससे पहले कल भी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी मॉक ड्रिल का जायजा लिया था और तैयारियों का जायजा लिया था। ये इस समय इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसकी तैयारी की गई है। इस तरीके से यहाँ पर बेड्स रखे हुए हैं और इस रूम में इन बेड्स को देखा जा सकता है कि ये बेड्स तैयार किए गए हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। कोविड में किस तरीके से अगर पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे उन्हें भर्ती किया जाता है, उसके बाद किस तरीके से उनका इलाज चलेगा। यहाँ पर ऑक्सीमीटर भी मौजूद है और ऑक्सीजन सप्लाई के भी मीटर मौजूद हैं। आपको अंदर लिए चलते हैं एक बार दिखाने के लिए और क्या क्या तैयारियां हैं। यहाँ पर बेड्स देखे जा सकते हैं। इसके बाद जो हार्ट मॉनिटरिंग के लिए और SpO2 के मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे मशीन्स भी मौजूद हैं और तमाम तरीके की सुविधाओं से लेस किया गया है इस रूम को, ताकि मरीजों के इलाज में किसी भी तरीके की कमी ना आए। इस तरीके से यहाँ पर प्रशासन इस समय तैयार दिख रहा है और इंतज़ार किया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री या फिर स्वास्थ्य सचिव जैसे ही यहाँ पर आते हैं और यहाँ का दौरा करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। बाकी अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो इस समय कोविड के नोडल ऑफिसर हैं, डॉक्टर अनुराग, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो तैयारी की जा रही है मॉक ड्रिल की, तो उसमें क्या जानकारी आप दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप जहाँ खड़े हुए हैं ये हमारा कोविड के लिए इमरजेंसी हो सकता है। अगर नंबर बढ़ते हैं तो मरीज यहाँ आएगा, यहाँ पर हम लोग उसका ट्रायज करेंगे। किस तरीके से करेंगे अगर आप हमें बता सकें? जैसे बिल्कुल, जैसे मरीज पेशेंट आता आता है तो यहाँ पर डॉक्टर होंगे हमारे। जी वो मरीज की कंडीशन देखकर जी उसको ऑक्सीजन चाहिए या नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मरीज स्टेबल है, तो उसको होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा, क्योंकि हम डेडिकेटेड टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं। ऐसे किसी भी केस में जहाँ ऑक्सीजन चाहिए या वेंटिलेटर चाहिए, वहाँ पर हम लोग उनको यहाँ पर सामने एक रूम तैयार किया गया, अगर आप हमें बताना चाहें कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियों का जायजा लेंगे। 12 बेड के हमारे पास इस तरह के होल्डिंग एरिया है। यहाँ पर मरीज को स्टेबल कर कर हम उनको जो हमारे डेजिग्नेटेड वार्ड्स हैं कोविड के लिए वहाँ पर भेजेंगे। तो ये कोविड इमरजेंसी वार्ड है? हाँ, ये इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही मरीज को होल्ड किया जाएगा। ओके हमारा आगे आप देखेंगे तो एक बेड का ओके। वेंटिलेटर रूम बेड भी है। तो उसमें अगर किसी को वेंटिलेटर की नीड है, इंट्यूबेशन चाहिए, तो वहाँ पर वो करके हम उसे आईसीयू शिफ्ट करेंगे। हमारे आईसीयू वगैरह अलग बिल्डिंग में है। इस वेरिएंट को लेकर किस तरीके की सूचना है आपके पास? किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? देखिए, ये वेरिएंट अगेन जो वेरिएंट जो सर्वाइव करते हैं नॉर्मली वो काफ़ी तेज फैलते हैं। और नॉर्मली जो सीरियस पेशेंट बड़ी उम्र के लोग हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज वगैरह, उन्हीं को ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास ही पिछले दिनों में करीब 10-15 पेशेंट जो आए हैं, उन सभी में उम्र का ज़्यादा होना या फिर पुरानी बीमारियों की दवाई छोड़ देना, ये दो बड़े फैक्टर सामने आए जिनसे उनको कोविड फैलने में एक शायद उसी वजह से फैला। अगर बेड कैपेसिटी की बात करें तो कितने पेशेंट्स को एक बार में भर्ती किया जा सकता है? कितना लोड दून अस्पताल झेल सकता देखिए, जो हमने सेकेंड वेव आई थी तब 400 से ज़्यादा मरीजों को हम लोगों ने भर्ती किया था और हमारे सभी बेड पर ऑक्सीजन है। सिर्फ गायनी के हम बेड कुछ छोड़ दें तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाकी लगभग सभी बेड पर ऑक्सीजन है। उस केस में हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं है? और 3 आपने देखा बाहर हमारे ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हुए हैं। इसके अलावा सिलेंडर्स भी काफ़ी मात्रा में रहे हैं। तो दून मेडिकल कॉलेज करीब 400 के आसपास मरीजों जिस को। तरीके से बाजारों में सेकेंड वेव में हमने देखने को मिला था कि ब्लैक मार्केटिंग जो दवाइयों की हो रही थी, तो इस बार सरकार के पास क्या तैयारी है देखिए, दवाइयों को लेकर? पिछली बार भी और इस बार भी हमारे पास कभी भी किसी भी दवाई की कोई कभी भी महसूस नहीं हुई। यहाँ का शासन और प्रशासन इस मामले में बहुत ही सजग है। आज भी हमारे पास लगभग सभी दवाइयाँ बिल्कुल प्रचुर मात्रा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 400 से ज़्यादा पेशेंट्स को यहाँ पर भर्ती किया जा सकता है और जिस तरीके से डॉक्टर अनुराग ने बताया है, जिस तरीके से इस तक कमरे को तैयार किया गया है, ये इमरजेंसी
कोविड इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पर एक बार में 4 पेशेंट्स को भर्ती किया जा सकता है और उनकी जो स्टेबिलिटी के बाद, जो उनकी हेल्थ जो वाइटल स्टेटस होता है उसको नॉर्मल करने के बाद, स्टेबल करने के बाद उनको आगे कोविड वार्ड में भर्ती किया जाएगा। हमारे साथ इस समय स्वास्थ्य सचिव मौजूद हैं, डॉक्टर आर राजेश कुमार, दून अस्पताल में मॉकड्रिल किया है। जानते हैं कि कोविड को लेकर क्या तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले तो कोविड एक बार फिर वापस आ रहा है और 22 तारीख से 4 धाम सर पर है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, जो कोविड के केसेस बताए जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है। और जो एक्टिव केसेस हैं, उनमें ज़रूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो सैंपल पॉजिटिविटी है, वो घटा है, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी है। पहले से डबल नंबर ऑफ टेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन सैंपल पॉजिटिविटी जो है हमारी घट रही है। एक तरफ बेड्स और ऑक्सीजन में तो इजाफा हुआ है, जो सप्लाई है और प्रिपरेशन है, लेकिन मैन पावर को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, तो क्या पर्याप्त मैन पावर है राज्य के पास? हमारे पास पर्याप्त मैन पावर है। और ये जब आज मैंने विजिट किया पीएसए प्लांट, तो यहाँ पे जो चलाने वाले जो टेक्नीशियंस हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, और यहाँ पे एडिक्वेटली स्टाफ है और मैन पावर चलाने के लिए हमारे पास टेक्नीशियंस पर्याप्त है। 4 धाम यात्रा में इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि बर्फबारी काफी हुई है और अभी तक काफी मौसम वहाँ पर ठंडा है, तो कहा जा रहा है कि जो यात्री आएंगे उनको, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है समस्या बढ़ सकती है। तो किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है? देखिए, चार धाम को लेके सबसे पहले हम लोग जो है रेगुलर तौर पे हम लोग एडवाइजरीज जारी करते रहते हैं, और इस बार हमारे एडवाइजरीज में खास बात ये रहेगी कि हम लोग एक्लिमेटाइजेशन पे जोर देंगे, और जितने भी हमारे चार धाम रूट्स हैं, उन सभी जगहों पे यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने हेल्थ एटीएम्स इंस्टॉल किए हैं, जहाँ पे वो अपना टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर इत्यादि जो बेसिक बॉडी पैरामीटर्स हैं चेक कर सकते हैं, और इस हिसाब से वो उनको एक्लेमेटाइजेशन में भी मदद करेगा। अगर बात करें कोविड की, तो कितने बेड्स अभी हमारे पास राज्य में हैं जो पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास पर्याप्त बेड्स हैं, और जब अगर मैं दून हॉस्पिटल की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास 750 बेड्स हैं। इसके अलावा 500 बेड्स और हम लोग अभी बना रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और उस हिसाब से जो हॉस्पिटलाइजेशन है, अभी जो मैंने देखा, मात्र 3 पेशेंट आईसीयू में एडमिटेड हैं। कल 4 थे, एक डिस्चार्ज भी हो गए हैं। हमारे डॉक्टर्स जो है बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं, और पेशेंट्स रिकवर भी हो रहे हैं। धन्यवाद। तो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि राज्य जो है वो पर्याप्त तरीके से तैयार है, और ऑक्सीजन से लेके, बेड से लेके, डॉक्टर्स पर्याप्त मात्रा में तैनात हैं, और सप्लाई जो है उसमें कोई कमी नहीं है। कोविड से लड़ने के लिए उत्तराखंड तैयार है। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।